नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने माता कूष्मांडा व मां श्रृंगार गौरी का किया दर्शन पूजन। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस के वादी पक्षों ने माता श्रृंगार गौरी का किया दर्शन। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, BHU-IMS को सशक्त करने हेतु संसाधनों की नहीं होने देंगे कमी। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने माता कूष्मांडा व मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन कर मां से सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कूष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल मां में ही है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दैदीप्यमान है। मां की 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। मां का वाहन शेर है। वहीं काशी में मां का मंदिर दुर्गाकुंड मंदिर के नाम से विख्यात है, जहां सुबह से ही मां के दर्शन पूजन हेतु भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कतारबद्ध होकर मां का दर्शन पूजन करते रहे। साथ ही मां को नारियल, गुड़हल की माला इत्यादि अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। वहीं इस अवसर पर पूरे मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध रहे। इसके साथ ही क्षेत्र में माला, फूल, चुनरी इत्यादि पूजन सामग्री की दुकानें सजी रहीं। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण केसरी है। मैं खुजवा सराय नंदा में से आज दुर्गा कुंड पर आए और दर्शन करने। मां कूष्मांडा देवी का चौथा दिन है। क्या मान्यता है? आज कूष्मांडा देवी का दर्शन होता है, चौथा दिन है। क्या मनोकामना लेके आए? मनोकामना लेके आए कि जो हमारी सब मनोकामना है पूरी हो जाए भगवान के द्वारा। आज पहले तो जय दुर्गे महाभागे काशी क्षेत्र निवासिनी सर्व दुख हरो देवी नारायणी नमोस्तुते। आज माँ कुष्मांडा का चतुर्थ का दिन है और आज माँ के स्वरूप का यहीं का दर्शन होता है। यहाँ सुबह षोडशोपचार पूजन करके माँ का स्वर्णमयी प्रतिमा और स्वर्ण श्रृंगार करके भोर में 3 बजे सभी भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया दर्शनार्थ। क्या मनोकामना लेकर लोग आए हुए हैं? क्या क्या जो है आज माँ के यहाँ जो भी मनोकामना लेके आता है सबकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे माँ, बस यही माँ से प्रार्थना है। क्योंकि आज माँ कुष्मांड का दिन है तो जितने भी लोग आते हैं वो नारियल प्रसाद लेकर के अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं माँ के यहाँ। आप देख ही रहे सुबह से लंबी कतार लगी है, भीड़ है। माँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसा आशीर्वाद है मंदिर की तरफ से। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? काशी वासियों के लिए कि अपने काशी के जितने भी लोग हैं सब बाबा माँ दुर्गा सबका आशीर्वाद सब पे रहे, सब लोग प्रसन्न रहे हमेशा, बस यही आशीर्वाद है। किस तरह की पूजा? आज नवरात्रि में माँ कूष्मांडा का चौथा स्वरूप है और माता का आज का दिन जो है चौथा, नवरात्रि में चौथा दिन है, तो आज उन्हीं का दिन है, इसलिए आज भीड़। माता कूष्मांडा को क्या पसंद है और क्या क्या अच्छा है? माता कूष्मांडा को नारियल माला जो प्रिय उनका जो है कुष्मांड, जो कुष्मांड फल होता है वो है। माता की जो मेन कृपा है, आज नारियल फोड़ने से जो जिसकी भी जो इच्छा होती है वो पूर्ण होती है। आज लोग क्या मनोकामना लेके आए हुए हैं?
आज मनोकामना की कोई संख्या ही नहीं है। अपनी इच्छा जो भी जाहिर करना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार अपना स्वयं नारियल अर्पण करके माँ को अपना इच्छा स्वयं जाहिर करता है। काशी वासियों के लिए कोई संदेश? काशी वासियों के लिए बस यही संदेश है कि सबका मंगल करे माता, सबकी इच्छा सब अच्छा हो, किसी का दिन और किसी का त्यौहार न बिगड़े। इसी कड़ी में मां गौरी स्वरूप की उपासना के क्रम में चैत्र नवरात्र के चतुर्थी तिथि पर मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का महात्म्य है। नवरात्र के चौथे दिन ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन हेतु भक्त पहुंचे। भोर से ही भक्त दरबार में पहुंचकर जय जयकार के बीच हाजिरी लगाते रहे, साथ ही मां से सुख समृद्धि की कामना करते रहे। इस अवसर पर लाल चुनरी, गुड़हल की माला, नूतन वस्त्र आभूषण से मां का भव्य श्रृंगार किया गया। भक्त मां की मनोरम झांकी का दर्शन कर निहाल हो उठे। मंदिर के महंत द्वारा मां के दर्शन पूजन के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने मां का दर्शन पूजन करते हुए उनका आशीर्वाद लिया। पुजारी श्री आदि विश्वेश्वर नाथ जी। गुरु जी, आज नवरात्र के चौथे दिन किस माता का ये दर्शन पूजन चल रहा है? वासंतिक नवरात्र के चतुर्थ दिवस में माता श्री श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का महत्व है। इनका मंदिर, इनका सिद्ध पीठ ज्ञानवापी स्थित मस्जिद के पिछले हिस्से में है, तो वहाँ पे लोग दर्शन पूजन करने जाते हैं। गुरु जी, आज के दर्शन पूजन से किस तरह के फल की प्राप्ति होती है माता की? माता श्रृंगार गौरी का आशीर्वाद भी, चूँकि श्रृंगार जो है वो स्त्री का वो सौभाग्य से ही है, इसलिए अतः सौभाग्य वर्धन होना का आशीर्वाद मिलता है। और माता सभी सुख और मंगल कारणी है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं शहर दक्षिणी के विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में प्रेस प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की योगी सरकार ने बीमारू प्रदेश कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। काशी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप से वैश्विक मंच पर अपना वैभव बिखेर रही है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का भय मुक्त माहौल बना है। अपराधी अपराध करना तो दूर, अपराध करने की सोच भी नहीं सकते। काशी विश्वनाथ धाम में 1 वर्ष में 7 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए। प्रदेश में 30 से 40% जीएसटी बढ़ी। उन्होंने बताया कि वाराणसी शहर सहस्त्र वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। जनपद का चहुमुखी विकास कार्य प्रगति पर है। पिछले 8 वर्षों में जनपद में कुल 1243 परियोजनाएं पूर्ण कराई जा चुकी हैं। इस दौरान दीनानाथ गुप्ता, अजय सिंह, राम बाबू गुप्ता, रोशन लाल, छोटू सिंह, वैभव विश्वकर्मा सहित 10 लाभार्थियों को ओडीओपी योजना अंतर्गत टूल किट का वितरण किया गया। इससे पूर्व वाराणसी के सभी 8 विधानसभावार शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं विषयक सूचना विभाग से प्रकाशित पुस्तिका का विधिवत विमोचन हुआ। इस मौके पर विधायक सौरभ श्रीवास्तव, विधायक डॉ अवधेश सिंह, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। प्रथमतः उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरे होने, विधायक जी जरा सामने से लोगों को हटवा दे तो हम लोग भी देख लें, और 6 साल पूरे आदरणीय योगी जी के सरकार के पूरे होने की आपको शुभकामना देता हूं। इस 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बदलने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अनेक सा प्रयास किए हैं। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से ऊपर उठा करके प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में विकसित किया है। उत्तर प्रदेश को प्रतिस्पर्धी राज्य के साथ साथ प्रतिस्पर्धा में अनेक बिंदुओं पर, अनेक विषयों पर नंबर 1 पर स्थापित करने का काम किया है।
इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेशवासी, काशीवासी और आदरणीय योगी जी के प्रति जो उनका विश्वास है, इसके लिए सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सबका प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय योगी जी को, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार यह मानक स्थापित कर रहे हैं, धन्यवाद देता हूं। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस के वादी पक्षों ने माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी केस के वादी पक्षों ने चैत्र नवरात्र के चौथे दिन माता श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया। आज श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार की चौखट पर मौजूद श्रृंगार गौरी के विग्रहों की पूजा और केस के जीत की मनोकामना की गई। दर्शन करने के बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन की ओर से आज श्रृंगार गौरी के पास लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई थी। इसके बाद आज हम लोगों ने मां के विधिवत दर्शन पूजन किए। ज्ञानवापी के अंदर जो बाबा मिले थे, उनके बाहर से हाथ जोड़कर दर्शन किए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ श्रृंगार गौरी मामले की वादी महिलाएं साथ थी, बाबा से कोई छेड़छाड़ नहीं आई है। हमने आज मां श्रृंगार गौरी का चौखट से दर्शन किया है। ये भी इच्छा जताई कि वास्तविक स्वरूप और जगह पर मां के दर्शन हों। सौभाग्य का दिन था। आज इसी श्रृंगार गौरी के नाम पे ही हम लोग पिटिशनर थे और आज हम लोग को बहुत खुशी हुई है। लेकिन आज हम लोग चौखट का दर्शन किए। हम लोग सोच रहे हैं कि अगले साल हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन करेंगे और बाबा विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे हम लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, बीएचयू आईएमएस को सशक्त करने में संसाधनों की कमी नहीं होने देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान को और सशक्त करने के लिए संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विश्वविद्यालय परिसर स्थित सरसुंदर लाल चिकित्सालय तथा ट्रॉमा सेंटर का दौरा करने के पश्चात शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वे शिक्षा मंत्री भारत सरकार धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक कर ऐसी योजना तैयार करेंगे कि बीएचयू स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान और उत्कृष्ट हो तथा बेहतर सुविधाएं मिले। ट्रॉमा सेंटर के संगोष्ठी कक्ष में आयोजित बैठक में आचार्य प्रभारी प्रोफेसर सौरभ सिंह ने चिकित्सा कार्य में आने वाली चुनौतियों से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय में बीएचयू से संबंधित प्रस्तावों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। बैठक में मौजूद कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कहा कि बीएचयू अस्पताल में विश्वस्तरीय संस्थान बनने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि यहां की स्वास्थ्य सेवाओं पर जिस स्तर का भार है, उसके अनुरूप सुविधाएं कम पड़ जाती हैं। ऐसे में संसाधनों को बढ़ाना अति आवश्यक है। बैठक में चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर एसके सिंह, डीन रिसर्च प्रोफेसर अशोक चौधरी, चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर कैलाश कुमार, उपाधीक्षक प्रोफेसर अंकुर सिंह, डॉक्टर कविता मीना, संयुक्त कुल सचिव डॉक्टर नीरज त्रिपाठी तथा नर्सिंग अधीक्षक प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। आज मैंने बीएचयू की हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की विजिट किया। वाराणसी के नज़दीक के 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट से हॉस्पिटल में रेगुलर पेशेंट आते हैं। डॉक्टरों के द्वारा हर संभव पेशेंट की सुविधा को पूर्ण करने के लिए प्रयास किया जाता है और भविष्य में हॉस्पिटल के एक्सपांशन के लिए, फैकल्टीज रिक्रूटमेंट के लिए जो भी आवश्यकता है, सरकार इस आवश्यकताओं को पूरी करेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। आप समस्त काशीवासियों को भारतीय नूतन वर्ष 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नूतन वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गवर्जा माता उत्सव समिति द्वारा मां गवर्जा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गवर्जा माता उत्सव समिति की ओर से गोलघर स्थित काशी गौशाला से मां गवर्जा की शोभा यात्रा निकाली गई। रथारूढ़ गणपति देवता दूसरे रथ पर मां गणगौर की झांकी सजाई गई। शहनाई की मंगल ध्वनि के साथ ही ढोल तासे और वाद्य यंत्रों की धुन पर श्रद्धालु थिरकते गीत भजनों के साथ ही जय घोष करते चल रहे थे। वहीं राधा कृष्ण की रास रचाते मनोरम झांकी और फूलों की होली ने मन मोह लिया। नंदी पर सवार भोलेनाथ के स्वरूप ने सभी को भाव विभोर कर दिया। विभिन्न सामाजिक संगठनों मारवाड़ी युवा मंच, गंगा, वरुणा, अन्नपूर्णा शाखा, मारवाड़ी युवा मंच, युवक संघ के सदस्यों ने फूल बरसाए और मां गणगौर की आरती की। यात्रा बुलानाला, नीची बाग चौक, बास फाटक, गुदौलिया व गिरजाघर होते हुए लक्सा लक्ष्मी कुंड स्थित श्याम मंदिर पहुंची। यहां राजस्थानी व हरियाणवी समाज की युवतियों व महिलाओं ने मां गणगौर की विधिवत पूजा अर्चना के साथ होली से पखवाड़े भर घरों में पूजी गई गणगौर को लक्ष्मी कुंड स्थित तालाब में विसर्जित किया। इस मौके पर राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र, प्रमोद बजाज, पंकज मोदी, जगदम्बा तुलसियान, सुरेश तुलसियान इत्यादि विशिष्ट जन उपस्थित रहे। आज गवर्जा माता का प्रोग्राम है। ये राजस्थान की परंपरा है और ये बहुत बड़े रूप में जुलूस निकलता है। यह हमारे धर्म का संदेश देती है और यह संदेश देती है कि कैसे पति पत्नी पूरे समाज को मिलजुल के रहना चाहिए। गवर्जा माता की शोभा यात्रा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी निकली है। इस यात्रा की शुरुआत गोलघर मैदागिन से होती है और ये जाके लक्सा तक समाप्त होगी। हर वर्ष ईश्वर की कृपा, बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम सब इसमें शामिल होते हैं। ये हम सभी का बहुत सौभाग्य है। संदेश है माँ की यात्रा है और पूरा महेश्वरी समाज और बहुत समाज के लोग इससे, मारवाड़ी समाज, अग्रवाल समाज इससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में माँ की आराधना के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका रहता हम सभी को एक दूसरे से मिलने के लिए। नवरात्र के चौथे दिन ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के सदस्यों ने मां श्रृंगार गौरी का दर्शन किया। नवरात्र के चौथे दिन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद द्वारा अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में माला फूल लिए डमरू व शंख की ध्वनि के बीच मां श्रृंगार गौरी के दरबार में पहुंचे। इस दौरान जय जयकार के उद्घोष के साथ भक्तों ने मां के दरबार में मत्था टेका। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने दरबार में पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना की। कहाँ जा रहे हैं आप लोग दर्शन करें? किस तरह का? माता श्रृंगार गौरी का दर्शन करेंगे, उसके बाद बाबा विश्वनाथ का करेंगे, माता अन्नपूर्णा का करेंगे, फिर ढूंढीराज गणपति का करेंगे और अंत में हनुमान जी महाराज के यहाँ प्रार्थना करके और हम लोग निकल आएंगे। किस तरह की परंपरा है ये? यह परंपरा श्रृंगार गौरी के दर्शन की नवरात्र चतुर्थी की है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? दर्शन किस जगह करेंगे आज? सबसे पहले माता श्रृंगार गौरी, उसके बाद बाबा विश्वनाथ, उसके बाद माता अन्नपूर्णा, उसके बाद ढूंढीराज गणेश, उसके बाद गणपति जी महाराज, अरे हनुमान जी महाराज। क्या ये प्रति वर्ष आप लोग जाते हैं? क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? ज्ञानवापी परिषद
पूर्णतः हिंदुओं को प्राप्त हो और इसमें जो अपमान के चिन्ह हैं वो हट जाएं। तो कौन कौन लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ पूरा हिंदू समाज है। हमारे महाराज बागी स्वरूप जी ब्रह्मचारी डॉक्टर आपके पीछे खड़े हैं, स्वामी विवेकानंद जी और अनिल गुरु और हमारे प्रसाद पटेल, हमें पूरा समाज है और सैकड़ों की संख्या में आप माताओं बहनों को देखेंगे यहाँ। बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान के सामने छात्रों द्वारा दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और कृषि विज्ञान संस्थान के छात्रों का दूसरे दिन भी धरना जारी रहा। विश्वविद्यालय में सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए। छात्र धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी करते रहे तथा पुनः परीक्षा कराने की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी प्रांत के सह मंत्री सत्यनारायण सिंह ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए परिषद सदैव तत्पर रहता है तथा छात्रों की आवाजें बुलंद करता रहता है ताकि छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सके। उन्होंने बताया कि कल हम लोग विभाग के डायरेक्टर से मिलने गए थे, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। छात्रों द्वारा कृषि विज्ञान विभाग के डायरेक्टर कार्यालय पर ताला जड़ दिया गया है, वहीं छात्रों द्वारा पुनः परीक्षा की मांग हो रही है। यह धरना कल से चल रहा है। मामला बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के छात्रों का, जिनका रिपीट का एग्जाम का मामला है। 8 फरवरी को रिजल्ट आता है और 16 फरवरी को फिर से रिपीट का एग्जाम होता है। एक ही दिन में 3 एग्जाम लिए जाते हैं, जिसमें 32 बच्चों का फिर से बैक लगता है। तो हम लोग की यही डिमांड है कि चूँकि एक ही दिन में 3 एग्जाम कराए गए और गलत तरीके से कराए गए, नियमावली का उल्लंघन करते हुए कराया गया है और सिर्फ 7 दिनों का मौका मिला रिपीट के एग्जाम में, तो पुनः एग्जाम कराया जाए और छात्रों को एक मौका फिर से दिया जाए। आप लोग कल गए थे डायरेक्टर से बात करते, क्या बात है? डायरेक्टर से हम लोग कल गए थे बात करने के लिए। डायरेक्टर ने कहा कि हम पीपीसी में बात किए, पीपीसी में कोई भी हेड तैयार नहीं हो तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोग का धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन और डायरेक्टर महोदय अपनी पीपीसी की मीटिंग करके, चाहे जो भी करके, गलत तरीके से जो पूर्ण तरीके से एग्जाम हुआ है उसको एक बार पुनः छात्रों को मौका नहीं देते एग्जाम देने का, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। आज तालाबंदी भी की है आप लोग? डायरेक्टर ऑफिस, चूँकि डायरेक्टर आज आए नहीं है, हम लोगों ने कल भी धरना दिया, डायरेक्टर यहाँ से चले गए बिना कुछ बताए, इसलिए आज विरोध प्रदर्शन के रूप में हम लोगों ने डायरेक्टर ऑफिस पर ताला बंद करके शांतिपूर्ण तरीके से धरने बैठे हैं। वाराणसी महिला व्यापार मंडल द्वारा जरूरतमंदों में नाश्ते का पैकेट वितरित किया गया। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी के नेतृत्व में दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर गरीब बच्चों को नाश्ते का पैकेट वितरित किया गया और उन लोगों से अपील की गई कि वे भिक्षाटन न करें और न ही बच्चों से करवाएं, कुछ काम करके अपना जीवन व्यतीत करें। वाराणसी महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सुनीता सोनी ने सभी पदाधिकारियों के साथ मिलकर गरीब असहाय लोगों को जागरूक किया। इस कार्यक्रम में डॉली चक्रवर्ती, ऋतु सिंह, दीपा गोंड, लक्ष्मी अग्रहरी सहित सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया? आज हम लोग G20 के माध्यम से देश को, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी स्वच्छ बना रहे हैं, उसी के माध्यम से एक जागरूक अभियान चला रहे हैं हम लोग। जो गरीब असहाय लोग हैं, जो भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये है। आज नवरात्रि के तीसरा दिन है। इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने इन गरीब लोगों को नाश्ते का पैकेट दिया है और इनसे एक अपील की है कि ये जो मांग के खाना खा रहे हैं या मांग के पैसे जो उनको मिल रहे हैं, जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो ये ना करें, वो कुछ काम करके अपना जीवन व्यतीत करें। और सरकार से क्या करें? सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि इन लोगों को भी एक वर्क दिया जाए जिसको ये करें, जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो, इतना इन लोगों की आय वृद्धि हो सके जैसे इनका परिवार चल सके।
और कहाँ पर आज कार्यक्रम किया गया? आज हम लोग दशाश्वमेध घाट पर कार्यक्रम किए हैं और आशा करते हैं इन सभी लोगों से कि ये लोग भी हमारे सरकार का साथ देंगे और जो भीख मांग के जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने बच्चों से करा रहे हैं वो ना करके काम करके जीवन व्यतीत करेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र के चौथे दिन आस्थावानों ने माता कूष्मांडा व मां श्रृंगार गौरी का किया दर्शन पूजन। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस के वादी पक्षों ने माता श्रृंगार गौरी का किया दर्शन। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा BHUIMS को सशक्त करने हेतु संसाधनों की नहीं होने देंगे कमी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।